ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का हम यहाँ पारायण कर रहे हैं और हमारे जीवन में जब अर्जुन जैसी स्थिति आए तो हमें क्या करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि विषाद कहते हैं कि आपका मन जो है वो क्या हो जाए, जिसको आप इंग्लिश में सैड कहते हो, पेनफुल कहते हो। परंतु केवल मन दुखी होने से, मन सैड होने से आपकी बुद्धि विक्षिप्त नहीं होती। आपकी बुद्धि विक्षिप्त कब होती है? जब आपको मोह होता है। मोह में और सैडनेस में डिफरेंस है। मोह क्या है? अर्जुन को मोह हो रहा है। क्या मोह हो रहा है? कि मैं अपने पितामह भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारूंगा। तो वो ये भूल गया कि जिस कारण से यहाँ पर युद्ध हो रहा है उस कारण को वो भूल रहा है। वो कारण क्या था कि जब भरी सभा में द्यूत हो रहा था तब वहाँ पर गुरु भी थे और पितामह भी थे। जब भी कोई अन्याय के साथ होता है तब वो अधर्मी कहलाता है। अधर्म का साथ देने वाला अधर्मी ही कहलाता है, चाहे वो चुपचाप, क्योंकि मौनम स्वीकृति, मौन जो है वो स्वीकृति है। अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो आप थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं करते, इसका मतलब आप स्वीकार करते हो। इसी बात के लिए भगवान उसका रथ जो है वो कहाँ ले जाकर खड़ा करते हैं? पितामह के सामने, क्योंकि वो जान रहे थे कि अंतर स्थिति जो है वो अर्जुन की वो ठीक नहीं है। और जब तक आप का मन, बुद्धि और शरीर, ये तीनों चीजें एक साथ किसी कार्य में नहीं लगती तो वो कार्य ठीक से नहीं हो सकता। आपका मन कहीं और हो और आप खाना पका रहे हो तो आपका खाना भी खराब हो जाता है। तो एक सिंपल सी चीज नहीं आप कर सकते। जब आपका मन कहीं और हो, बुद्धि कहीं और हो, तो युद्ध कैसे हो सकता है महाभारत का, जिसमें कम से कम 80 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं युद्ध करने के लिए। तो भगवान ने स्वयं ही उस स्थिति में से अर्जुन को निकालने के लिए ये सारा व्यवस्था की और उसमें उन्होंने उसके जीवन को, केवल अर्जुन के जीवन को ही नहीं, जो भी कोई मनुष्य अपने जीवन में कभी भी कहा कि विक्षिप्त अवस्था में खड़ा हो तो उसके लिए भगवान ने सारा, कहते हैं ना, पूरी प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है अगर किसी को विक्षिप्त और विषाद की बीमारी हो जाए। तो भगवत गीता जो है वो अपने आप में मन के लिए, बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, आत्मा के लिए, ये 4 चीजें हैं। इन चारों के लिए क्या है? दवाई, जिसे आप कहते हो मेडिसिन, औषधि, थेरेपी, आप कोई भी नाम दे सकते हो उसे। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, सोशियोलॉजी भी, सोशली भी, ये आपके लिए औषधि है। इट्स ए मेडिसिन। इफ यू रीड इट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इवन जस्ट रीड इट, इट गिव्स यू थेरेपेटिक, जिसको कहते हैं थेरेपेटिक मेडिसिन। ये आपको थेरेपी देती है केवल पढ़ने मात्र से। तो इसमें भगवान ने कुछ तत्व हैं। भगवत गीता शुरू करने से पहले हम कुछ तत्वों को समझना चाहते हैं ताकि हम जब शुरू करें तो हमें उसे समझने में मुश्किल ना हो। तो भगवत गीता में सांख्य योग है,
भक्ति योग है, कर्म योग है। ये 3 योग बड़े क्लियर डिस्क्रिप्शन में आते हैं। सांख्य योग को ज्ञान योग कहते हैं। भक्ति योग जो है, भक्ति योग में और कई उसके स्टेप्स हैं। भक्ति योग में आप मंत्र योग भी आता है, राज योग भी आता है और लय योग भी आता है, और कर्म योग में अष्टांग योग भी आता है। इसीलिए इन सबको समझने के लिए हमें एक छोटी सी लिस्ट बनानी पड़ेगी ताकि हम बात को क्लियरली समझ सकें, क्योंकि भगवान ने इसको गीत की तरह गाया है और उस समय वो भगवान की स्थिति में है और अर्जुन का जो लेवल है वो उसका अपना लेवल है। हमारा लेवल बुद्धि का, हर किसी का अपना बुद्धि का लेवल है, तो हमारा लेवल हमें अर्जुन के लेवल तक लाना है ताकि हम जो भगवान ने कहा उसे समझ सकें। और अर्जुन कौन है? अर्जुन तो गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है और उसने अपना सारा जीवन, इंद्र का पुत्र है और ऐसा धनुर्धारी है जिसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया, युद्ध में हरा दिया। तो उसका बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी प्रज्ञा कहाँ तक पहुंची हुई है, जिसको भगवान ने उपदेश दिया और उसने समझा। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि को पहले उसकी फ्रीक्वेंसी तक लाना पड़ेगा, अर्जुन की फ्रीक्वेंसी तक। तो कुछ चीज़ों का आप क्लियरली समझिए, तब भगवत गीता के शब्द आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे। अपने आप से प्रारंभ कीजिए। अपने आप, आपके इस शरीर में 2 वस्तुएं हैं, एक को प्रकृति कहते हैं, एक को पुरुष कहते हैं। 2 चीजें हैं, एक तत्व प्रकृति है, एक तत्व पुरुष है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से योग इनका जब योग होता है, इनका संयोग होता है, तब ये जीवात्मा बनती है। कोई भी जीवात्मा, ABCD, कोई भी भूत, मैंने कहा था ना, भूत, कोई भी प्राणी, कोई भी भूत, कोई भी ह्यूमन बीइंग और कोई भी लिविंग बीइंग, ये दोनों के, इवन नॉन लिविंग बीइंग भी, ये दोनों के मिलने से, पुरुष और प्रकृति के मिलने से ये एग्जिस्टेंस में आता है। पुरुष को एक बार साइड करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका है। उसके 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति के 3 स्वरूप हैं, अधिभौतिक, अधिदेविक, आध्यात्मिक। प्रकृति के जो ये तीनों रूप हैं, ये त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, वो किसको जन्म देती है? सबसे पहले कहा, महातत्व को जन्म देती है। महातत्व मीन जो सबसे पहला तत्व था, और उस महातत्व से बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि से मन पैदा होता है, मन से इंद्रियां पैदा होती हैं। पैदा मीन्स इट्स नॉट बॉर्न, इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन। शब्द का ध्यान रखना है। जहाँ आप इंग्लिश में अपनी ट्रांसलेशन करने लगते हैं, और जो बड़े बड़े इंग्लिश के स्कॉलर हैं, जब वो इंग्लिश का कोई वर्ड उसमें डाल देते हैं तो वो कई बार उसकी टोटल सेंस संस्कृत के शब्द की बदल जाती है। इट्स नॉट बोर्न, इट्स मैनिफेस्टेड, प्रकट होना। महतत्व से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां, और इंद्रियों से पंच महाभूत, पंच महाभूत से पंच तन्मात्राएं, फिर पंच तन्मात्राओं से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये पूरा सीक्वेंस है। 5 तत्व, महातत्व से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से 5 तत्व, उसी को 5 इंद्रियां कहा। 5 तत्व कौन से प्रकट हुए? भूमि, रापो, अनल, वायु, खम। भगवान ने बताया भूमि, पृथ्वी, आपह, पृथ्वी पर जल उत्पन्न हुआ, फिर आपह अग्नि, वायु और आकाश। खम, खम को कहते हैं स्काई,
स्पेस। ये 5 जो प्रकृतियां हैं, ये 5 प्रकृति के रूप हैं, और हम इसको नीचे से गिन रहे हैं, इसको आप ऊपर से गिनो तो सबसे पहले महातत्व है। भूमि जो है ये जो आप मैटर जो है, मैटर, भूमि का मतलब वहां पर केवल पृथ्वी नहीं है, मैटर, वट एवर मैटर इज। महातत्व से बुद्धि उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब इन 5 तत्वों की मैनिफेस्टेशन से पहले बुद्धि है, और बुद्धि से पहले मन है। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन हैं वो ये मानते हैं कि ये हमारा पहला और आखिरी जीवन है, और जैसे ही हमारा शरीर खत्म हो जाएगा हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि बुद्धि और मन जो है वो 5 तत्वों से पहले है। अगर 5 तत्व नष्ट भी हो जाएंगे तो ये बुद्धि और मन रहेंगे, तो भी रहेंगे। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो मन के साथ 5 इंद्रियां प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृति को प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद आइदर यू आर गोइंग टू बरी इट और यू आर गोइंग टू इंसिनरेट, जला देंगे या उसे बरी कर देंगे। बरी कर देंगे, धीरे धीरे डिकम्पोज होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन शरीर 5 तत्वों का है, 5 तत्वों में मिल जाता है, पर शरीर से पहले जिसका निर्माण हुआ था वो इन 5 तत्वों के जाने के बाद भी रहता है, और वो है बुद्धि और मन। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो ऑलवेज है। आत्मा तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषति मारुत अच्छेद्योयम मदायोयम। मतलब आत्मा को तो कुछ भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, इट्स ऑलवेज फ्री। केवल वो इस शरीर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस शरीर के साथ बाउंडेड है, पर उसको कुछ हो नहीं सकता। और उसका कारण क्या है वो मैं अभी बताती हूं। तो बुद्धि और मन जो है ये इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहते हैं, क्योंकि महतत्व प्रकट हुआ, महतत्व से बुद्धि और बुद्धि से मन। महतत्व को आप अहम भी कह सकते हो, अहंकार भी कह सकते हो, उसके बहुत सारे स्वरूप हैं। जब वो शुद्ध स्वरूप में हो तो उसे अहम कहते हैं, जब वो चीज़ों के साथ लग जाए, मटेरियल के साथ लग जाए तो उसे अहंकार कहते हैं। तो इसीलिए हम उसे महतत्व कहते हैं। तो महतत्व और बुद्धि, बुद्धि के साथ मन, मन के साथ इंद्रियां। इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियां हम कहते हैं जब हम इंडिविजुअल अपनी बात करेंगे, पर जब इस सृष्टि के प्रकट होने की बात करेंगे तो महतत्व, बुद्धि, मन और फिर 5 तत्व। 5 तत्व ही जो हैं वो फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, क्योंकि इन 5 तत्वों में 5 तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा क्या होता है? तन्मात्रा के अर्थ को आप समझने की अगर कोशिश करेंगे, तन्मात्रा कहते हैं कि आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड इन इंग्लिश, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि तन्मात्रा क्या है। जैसे आकाश का गुण है शब्द, साउंड। अगर कोई स्पेस ना हो तो आप कुछ यू कांट हियर एनीथिंग। अगर डिब्बा बिल्कुल भर दो तो साउंडलेस हो जाता है, पैक्ड, फुली पैक्ड होने के बाद, बिकॉज देयर इज नो स्पेस। साउंड इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेस। ऐसे ही वायु में जो तन्मात्रा है वो है गंध, स्मेल, फ्रेगनेंस, और अग्नि जो है वो शेप, रूप जिसे कहते हैं, और जल की तन्मात्रा, जल में है स्वाद, टेस्ट,
बिना जल के कोई टेस्ट नहीं होता। और पृथ्वी, वायु जो है वो स्पर्श है, बिना वायु के स्पर्श को आप महसूस नहीं कर सकते। पृथ्वी जो है वो स्मेल के लिए है, फ्रेगनेंस के लिए है। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं पांचों तत्वों की। तो ये जन्म देती हैं। जन्म देने का मतलब है जायते, इनसे प्रकट होती हैं। क्या प्रकट होती है? 5 इंद्रियां। कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां। इनसे 5 ज्ञान इंद्रियां प्रकट होती हैं और फिर 5 कर्मेंद्रियां प्रकट होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां जो है वो हाथ, पैर, मुंह, खाना जिसे कहते हैं, मुख से बोलना भी है और खाना भी है। और हमारी जो 2 नीचे की इंद्रियां हैं, मल त्याग और जन्म देना। ये जो 5 कर्म इंद्रियां हैं ये बहुत बाद में आती हैं, बहुत बाद में। तो इसलिए 5 जो हमारी तन मात्राएं हैं, ये किसी ने मुझे बताया अभी, इनहेरेंट नेचर, तन मात्रा को कहते हैं इनहेरेंट नेचर। इनहेरेंट नेचर आई डोंट नो एक्चुअली कि ये उसके लिए सही इंग्लिश वर्ड है कि नहीं, बट तन मात्रा मुझे, आई कैन अंडरस्टैंड संस्कृत का शब्द वो कहाँ से बोल रहा है। तो जो इनहेरेंट नेचर है इसकी 5 तत्वों की, वो सभी में नहीं होती। पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे जो हैं वो सुन सकते हैं। ये भी बहुत समझने वाली बात है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी अगर आप उस पर सोचेंगे, थोड़ा जोर लगा के सोचिए कि जो जितना सिंप्लीफाइड है ना, ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, पर जो जितना सिंप्लीफाइड है उसमें उतने उतने तत्व का करेक्टरिस्टिक है, इनहेरेंट नेचर है। जैसे प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, और प्लांट्स में आकाश तत्व है। आकाश तत्व का अर्थ दे कैन क्रिएट साउंड एंड दे अंडरस्टैंड साउंड। वो साउंड को समझते हैं। प्लांट्स जो हैं वो शब्द को समझते हैं। और दूसरा, यू कैन टच देम, दे अंडरस्टैंड द फील, क्योंकि वायु का गुण है ना उनके अंदर, वायु और आकाश का गुण है। अग्नि का गुण है वो शेप, हर प्लांट की अपनी एक शेप है। जल का उनके अंदर गुण है कि वो टेस्ट अलग अलग है। और पृथ्वी का गुण है कि उनमें अलग अलग स्मेल है, अलग अलग फ्रेगनेंस है। और इस बात को आप समझें धीरे धीरे, तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है। फिर उसके बाद प्लांट्स के बाद कौन आते हैं? हमारे छोटे छोटे जीव जंतु। फिर तीसरे हैं जो रेंग के चलने वाले हैं, रेप्टाइल्स। फिर 4th आते हैं जो लेग्स पे चलते हैं। 5वें जीव जंतु हैं बर्ड्स। बर्ड्स जो है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड जीव माने जाते हैं हमारी सृष्टि में। और 6वां नंबर हमारा आता है, 6th इज ह्यूमन फॉर्म। क्योंकि अगर आप 10वां 11वां अध्याय समझना चाहते हो तो आपको सृष्टि का क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने वहां पर अपनी विभूतियां बताई हैं। और विभूतियों में भगवान ने बताया है कि सृष्टि में जहां कहीं भी कुछ भी स्पेशलिटी है वो मेरे कारण है, और उसे अपना अवतार बताया है, उसे अपनी स्पेशल मैनिफेस्टेशन बताई है। तो इसीलिए आपको सृष्टि का क्रम समझना पड़ेगा कि सृष्टि का क्रम क्या है। ये यूनिवर्सल जो बिग बैंग हुआ, उसकी थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल, आइदर साइंटिस्ट वहां तक अभी पहुंच पाए हैं कि नहीं, पर वैदिक कल्चर में, वेद में जो पूरा उसका वर्णन है वो आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आप 8वां 9वां 10वां 11वां अध्याय नहीं समझ सकते। इतना थोड़ा शब्द का अर्थ आप समझेंगे, लेकिन आपको सृष्टि का जब तक नहीं पता है, यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। तो उसमें सबसे बड़ी बात भगवान ने कही
पितामहस्य जगतो माता धाता पिता। मैं पितामहस्य पूरे जगत का पिता हूं, माता हूं, धाता धारण करने वाला हूं। और उसके पीछे सृष्टि का वर्णन है कि ये जो सारी सृष्टि हुई उसमें मैं पुरुष हूं और फिर मेरी प्रकृति है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है, लोग ये सोचते हैं कर्म करो, अच्छे करो, बुरे करो, हमने मर जाना है, भगवान की सृष्टि में चले जाना है वापस। पर हम भगवान की सृष्टि में वापस जाएंगे, भगवान में वापस नहीं जाएंगे। ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। ब्रह्म भूत होना अलग बात है, ब्रह्म को प्राप्त करना अलग बात है, ब्रह्म की प्रकृति को प्राप्त करना बिल्कुल अलग बात है। जैसे मैंने कल आपको एक प्रश्न दिया था कि मिट्टी का घड़ा बनाया, उसमें जल डाला, उसमें भगवान सूर्य की रिफ्लेक्शन है। जब तक उसमें रिफ्लेक्शन है तब तक उस घड़े में प्रकाश है, लेकिन उस रिफ्लेक्शन का भगवान सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। भगवान यही बात बताना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है और मुझे न्याय दर्शन का ये एग्जाम्पल बहुत पसंद है। इसीलिए मुझे यहीं से ही समझ आई थी कि ओके, व्हाट Lord Krishna wants to say. The thing is, I am reflecting in everyone, but I am not in everyone. मेरी रिफ्लेक्शन सब में है, पर मैं वहां नहीं हूं। कब तक नहीं हूं? जब तक आप मेरी रिफ्लेक्शन को रियलाइज नहीं करते। जब आप मेरी रिफ्लेक्शन को रियलाइज करते हैं तब आप मुझे प्राप्त करते हैं। जैसे ही हम उस रिफ्लेक्शन को रियलाइज करेंगे तो उसकी तरफ देखेंगे, उसकी तरफ देखेंगे तो हम उसे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए भगवान को, भगवान की सृष्टि को, भगवान की सृष्टि के क्रम को हमें पहले समझना पड़ेगा कि ब्रह्म जो है वो दो स्वरूप में बदलता है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष पुरुष है, पुरुष में कोई चेंज नहीं आता, पुरुष पुरुष है, दैट्स इट। पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरी शेते, जो पुरी के अंदर रहता है, जो एक बॉडी के अंदर रहता है। पुरी होती है बॉडी, पुर कहते हैं ना घर, पुर। जो बॉडी के अंदर रहने वाला है वो पुरी शेते, वो उसे पुरुष कहते हैं। उसका कोई काम नहीं है, वो बस उसकी प्रेजेंस में ही सब कुछ होता है। दैट्स अ कॉन्शियसनेस ओनली, इट डज नथिंग, सिर्फ रिफ्लेक्शन देता है वो। पर लेकिन बाकी सारा काम किसका है? कहा प्रकृति का। तो प्रकृति महतत्व को जन्म देती है, मैनिफेस्ट करती है। मैनिफेस्ट करने के बाद फिर बुद्धि को मैनिफेस्ट करती है, फिर मन को, फिर 5 तत्वों को, फिर तन्मात्राओं को, और फिर इंद्रियों को। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इसको एक बार चार्ट बना के ना अपनी पेपर पे ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि भगवत गीता को समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा आपको। थोड़ा आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप उसको एकदम समझेंगे, सृष्टि के क्रम को समझेंगे कि प्लांट्स के बाद एनिमल्स के बाद रेप्टाइल्स, एनिमल्स मीन्स जो हमारे यहाँ और कई तरह के एनिमल्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले। इफ़ यू रीड, वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे तो। और फिर उसके बाद मैमल्स, बड़े एनिमल्स, और फिर उसके बाद बर्ड्स, और फिर ह्यूमन। 6वीं सृष्टि जो है वो ह्यूमन की है। और ह्यूमन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तक जिनके पास आत्मा है वो शरीर के साथ है। ह्यूमन बॉडी के बाद जितनी सृष्टि है वो, उनका शरीर जो है वो मैटर से नहीं बनता। दैट्स अ टोटली डिफरेंट, कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन। वो मैनिफेस्टेशन सिर्फ उसमें लाइट और एयर होती है, दैट्स इट। इसलिए भगवान जो है वो धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि उसका प्रश्न था 8वें अध्याय में, किम अध्यात्म, किम अधिभूतम, किम अधिदेवम, किम अक्षरम, किम कर्म। तो भगवान उसको जो बात समझाने जा रहे हैं
उसके लिए आपको सांख्य योग का ये महतत्व और महतत्व से सृष्टि का क्रम पता होना चाहिए। और मनुष्य की सृष्टि जो है उससे पहले की सृष्टि और मनुष्य से ऊपर की सृष्टि वो पता होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, हम इस बात को बहुत क्लियरली कंडेम करते हैं कि ये हमारा लास्ट जन्म है या पहला जन्म है, क्योंकि सृष्टि के क्रम में आपको ये बात समझ में आएगी कि 5 तत्व बाद में पैदा हुए, उससे पहले बुद्धि, मन और अहम है। और इसीलिए शरीर छोड़ने के बाद, मृत्यु के बाद आपके 5 तत्व चले जाते हैं, लेकिन आपका अहम, मन और बुद्धि, दे आर, वो मैंने बताया था एक दिन, अंतःकरण, वो चित्त बन जाता है। और वो चित्त जो है वो ट्रैवल करता है। वो कहाँ तक ट्रैवल करता है, कैसे जाता है, 8वें अध्याय में भगवान ने उसकी पूरी डिटेल बताई है और बहुत क्लियरली बताई है। और वो ही जो है हमारे यहाँ कर्म की, क्योंकि आप कर्म की थ्योरी को समझ नहीं सकते जब तक आपके जीवन में ये आपको ना पता हो कि आपका जन्म जो है ये पुनरावर्तिनो है, पुनर्जन्म की स्थापना ना हो तो कर्म का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति जन्म से अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होता है। कोई सड़क पे पैदा होता है, स्लम्स में पैदा होता है, और कोई पैलेस में पैदा होता है। अगर उससे पहला और आखिरी जन्म है तो ये बिल्कुल इतना कॉन्ट्राडिक्टरी जन्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कर्म की थ्योरी को समझना है तो पहले जन्म की थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो भगवान के कर्म योग को समझने के लिए हम इस सृष्टि के क्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा और रहता है, समय हो गया है। आप सभी लोग रोज भगवद गीता का एक पाठ करें, एक चैप्टर का, एक अध्याय का। हरि ओम तत्सत।